माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम बार बार आपको बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना ही एक ऐसा मंच है जहाँ पे सनातन धर्म के आधारभूत सिद्धांतों और उसके विश्लेषण को दे करके रचनाकारों के द्वारा रचना की जाती है और उसको तो फिर प्रचार प्रसार हेतु तो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। तो आज के निर्धारित विषय के अनुसार जो है आज की प्रस्तुति है आत्मबिंदु, जिसका गद्य सृजन है। और आपको हम बता दें कि आत्मबिंदु क्या है। आत्मबिंदु आत्मचतुष्टय में आते हैं 4 आयाम, जैसे आत्म विवेक, आत्मस्वरूप, आत्मबिंदु और आत्मस्तर। ये 4 आयामों में से एक ये आयाम है जहाँ पे हम आत्मा के बारे में जान सकते हैं। आत्मा के बारे में हम ज्ञान निकाल सकते हैं कि आखिर आत्मा क्या है और आत्मा के कितने कितने स्तर होते हैं, किस बिंदु पे होता है। तो आज आत्मा का ये जो बिंदु है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आत्मा का जो आत्म बिंदु है वह 2 भौहों के बीच में जो मध्य भाग होता है, जिसको ललाट कह सकते हैं, जिसको माथा कह सकते हैं, ये तो वो भाग होता है आत्म बिंदु। यानी आत्मा का बिंदु वह है जिस पे हम तिलक लगा देते हैं। जिस भाग में तिलक लगाते हैं, यानी वो तिलक क्या होता है, चंदन की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है और वहाँ पे अगर हम उसको तिलक लगाते हैं, उसको ठंडा करते हैं तो आत्मा को शांति और ठंडक मिलती है। तो इसी को आज्ञा चक्र भी दूसरे शब्दों में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र का केंद्र जो है उसमें आत्मबिंदु कहलाता है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि आत्मा का जो केंद्र सिर की जगह पे होता है, जहाँ पे कि शिखा और चोटी रखते हैं। इस अध्ययन के मुताबिक तो ये है कि तंत्रिका प्रणाली से जब आत्मा का आभास कराने वाला क्वांटम पदार्थ कम होने लगता है तो मृत्यु का आभास होने लगता है। आज्ञा चक्र का 6वां मूल चक्र है और ध्यान करने से आज्ञा चक्र का आभास होता है। आज्ञा का अर्थ है आदेश देना। तो आज्ञा चक्र की स्थिति क्या है कि आत्मा एक देह से दूसरी देह धारण करती है। ये तो सबको विदित है, क्योंकि वो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम स्थैर्यन्ति तापो नैनम शोषयति मारुतः। ये भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बता चुके हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है न तो किसी अग्नि में जला सकते हैं, न तो किसी शस्त्र से काट सकते हैं, न तो इसका न कोई रूप है, न रंग है, न गंध है, न कुछ भी नहीं है इसमें। और ये आत्मा एक अविनाशी है। तो आत्मा जब गर्भावस्था में जैसे शिशु में ये आत्मा का प्रवेश होता है, वैसे ही प्राणों का संचार शुरू होने लगता है और शिशु माता से भोजन लेकर के और अपना कार्य, अपना भरण पोषण गर्भावस्था में ही करने लगता है। जन्म के बाद जो है उसको फिर वही आत्मा जो है वो प्राण के रूप में निकल करके और अपना सारा कार्य करके और अंत में जो है मृत्यु के पहले तक, जब तक आत्मा शरीर के अंदर रहती है तब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। जैसे आत्मा निकल जाती है उसके बाद देह निर्जीव हो जाता है और शांत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करती है और ब्रह्मांड में मृत्यु होने के बाद भी वो ब्रह्मांड में घूमती रहती है। चलो, उसकी कोई वो नहीं है, हमें अभी विचार करना आत्मबिंदु तक पहुंचने का मार्ग। मन एक चंचल प्रकृति का होता है। यह सदैव इधर उधर भागता रहता है। मन के अंदर उत्सुकता, चंचलता, गतिमान की प्रवृत्ति होती है। एक उदाहरण के रूप में, अगर जब कोई व्यक्ति किसी बंद लिफाफे या बंद कमरे में कोई खाना खा रहा है और बाहर वाला व्यक्ति
तो लगता है कि वो खाना खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, क्यों खा रहा है, कैसे खा रहा है, ये उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता होती है। तो यही वो चंचलता होती है कि वो कर क्या रहा है, खा क्या रहा है, कैसे खा रहा होगा, क्यों खा रहा होगा और कितना खा रहा होगा। लेकिन जैसे ही अगर वो व्यक्ति जो अंदर वाला जो खाना खा रहा है वो दरवाज़ा खोल देता, द्वार खोल देता है, तो सामने वो रहस्य का पता चल जाता है और उसके अंदर फिर स्थिरता आने लगती है। तो दूसरा जो भाव होता है वो एकाग्रता में आ जाता है। अच्छा ये खाना खा रहा है, अब खाना खा रहा है ये, तो ये कौन सा खाना खा रहा है, उसमें एकाग्रता शुरू होने लगती है। कितना खाना खा रहा है, ये चावल किस टाइप के हैं, दाल किस टाइप के हैं। अगर वो एकाग्रता उसमें लग जाती है तो उसके बाद उसका दूसरा तीसरा रूप आ जाता है कि उसमें स्थिरता आने लगती है। स्थिरता का सेंस ये है कि उसमें एक ही चीज़ को वो फिर रिपीट देखने लगता है, केवल और सारी चीज़ को, जो दाल को छोड़ करके, थाली को छोड़ करके केवल